हेलो एवरीबॉडी, आई एम वसीम खान फ्रॉम सीएससी स्मार्ट क्लासेस और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है मैडम राइट द बस। और ये है इसका पार्ट सेकंड। हालांकि पार्ट फर्स्ट अपन पढ़ चुके थे। क्या पढ़ा था मैं हल्का सा रिवाइज करके बता देता हूँ आपको क्या पढ़ा था। ये एक लड़की है जो लगभग 80 ईयर की है और इसका नाम है बल्ली। रियल नेम इसका बल्ली अम्माई है लेकिन इसे शॉर्ट में बल्ली कहते हैं। और ये 8 साल की लड़की है। इसकी ये जहाँ रहती है उस गली में इसके साथ का कोई खेलने वाला नहीं है। कोई ऐसा इंसान नहीं है, कोई प्लेमेट्स नहीं है इसकी ओन एज का, मतलब इसकी खुद की एज का कोई प्लेमेट्स नहीं है। इसलिए ये क्या करती है, ये अपने घर के मेन डोर पर आकर खड़ी हो जाती है। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं ये खड़ी हो जाती है और बाहर गली में क्या हो रहा है ये देखती रहती है कि कौन किससे क्या कह रहा है। ये इसका सबसे ज्यादा फेवरेट पास टाइम है। पास टाइम मीन्स हॉबी। ये इसकी हॉबी है कि गेट पर खड़े होकर बाहर देखती रहती है क्या चल रहा है। नाम क्या है, बल्ली। इसकी उम्र 8 साल। इसके उम्र का, इसकी खुद की एज का, इसकी ओन एज का कोई प्लेमेट नहीं है, इसलिए ऐसा ये करती है। जब ये सब चीजें देखती है बाहर गली में, तो ऐसे कई सारी चीजें देखती हैं। उनमें सबसे ज्यादा जो फैसिनेटिंग चीज है, द मोस्ट फैसिनेटिंग चीज है, वो है एक बस। वो क्या है, एक बस जो हर घंटे इसकी गली से होकर गुजरती है, इसकी सड़क से होकर गुजरती है। एक बार इसके मतलब गांव से टाउन जाते हुए और एक बार टाउन से गांव आते हुए, जो इसके गांव से एक नियरेस्ट टाउन तक बीच में ट्रेवल करती रहती है। उस बस को ये सबसे ज्यादा देखती है। उस बस में हर बार नए नए चेहरे होते हैं जो इसे बहुत ज्यादा आकर्षित करते हैं। इसकी जो भी डिजायर्स हैं और को एनलाइट कर देते हैं वो चेहरे। ये अक्सर उस बस को देखा करती है और बार बार देखने के बाद इसके मन में एक छोटी सी इच्छा पनपने लगती है। इसके मन में एक इच्छा जागृत हो जाती है। ये भी चाहती है कि मैं भी इस बस में किसी ना किसी दिन इन लोगों की तरह सफर करूं। फिर ये उस बस में यात्रा करने के लिए कई सारी बातें सोचती है कि आखिर बस का किराया कितना है, कैसे क्या होगा। तो इसके लिए क्या करती है, इसके कुछ पड़ोसी लोग हैं और जो लोग रेगुलरली उस बस से सफर किया करते हैं, वो जब आपस में बात करते हैं तो ये उन लोगों की बात को बड़ी आसानी से, बड़े ध्यानपूर्वक सुनती है। और कभी कभी कुछ डिस्क्रीट क्वेश्चंस भी पूछ लेती है, कुछ बारीक सवाल पूछ लेती है कि बस का किराया कितना है, बस कितने बजे जाती है, क्या क्या होता है। और ऐसे करके ये कुछ बेसिक डिटेल्स जान लेती है उस बस जर्नी के बारे में। पहली बात जानती है कि बस का किराया 30 पैसे एक साइड से। बस को गांव से टाउन जाने में 45 मिनट्स का टाइम लगता है। और अगर ये उस बस से जाती है और टाउन पहुंच जाती है और उस बस में से नीचे नहीं उतरती, वापस कंडक्टर को 30 पैसे देती है, तो ये उसी बस से आ सकती है। एक बस दोपहर में 1 बजे जाती है। अगर ये 1 बजे वाली बस पकड़ लेती है तो ये 1:45 तक अपने टाउन पहुंच जाएगी। और 2 बजे अगर वहां से लौट के आती है तो 2:45 तक अपने घर आ सकती है। ये कुछ ऐसी बेसिक डिटेल्स जान लेती है। अब ये इन सारी बातों को जान के कुछ कैलकुलेशन करती है, कुछ रिकैलकुलेशन करती है, कुछ सोचती है कि आखिर कैसे जाना है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे। क्योंकि 30 पैसे बड़े इंसानों के लिए कोई बड़ी रकम नहीं होगी, लेकिन इस बल्ली के लिए जो मुश्किल से ही एक महीने से दूसरे महीने तक इतने पैसे देख पाती थी, उसके लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट था। तो जानते आगे क्या होता है। Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" क्या हुआ, एक दिन, वन फाइन स्प्रिंग डे, स्प्रिंग मीन्स होता है बसंत, स्प्रिंग मीन्स बसंत। तो एक मनोहर बसंत के दिन, बसंत ऋतु के दिन, द आफ्टरनून बस वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग द विलेज। वो जो दोपहर की बस थी वो गांव से निकलने ही वाली थी, गांव को छोड़ने ही वाली थी, मतलब गांव से निकलकर शहर जाने ही वाली थी। एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, और वो मेन हाईवे पे मुड़ रही थी। जब अपने यहाँ से कहीं से भी अगर कोई बस जाती है तो पहले वो लोकल सिटी यानी कि बस स्टैंड से गुजरती है और फिर जाके कहीं ना कहीं हाईवे पे मिल जाती है और फिर सीधा जिस शहर जाना है वहां पहुंच जाती है। तो ये बस गांव से निकलकर हाईवे पे मिलने ही वाली थी। When a small voice was heard, तभी एक छोटी सी आवाज, एक छोटी सी आवाज सुनी गई, मतलब किसी छोटे इंसान की आवाज सुनी गई। और वो आवाज कह रही थी, स्टॉप द बस, बस को रोक दें, स्टॉप द बस, बस को रोक दें। एंड द टाइनी हैंड वॉज रेज्ड कमांडिंगली, एक छोटा सा हाथ, टाइनी मीन्स होता है बहुत छोटा, एक छोटा सा हाथ रेज्ड उठा, कमांडिंगली कमांड देते हुए ऐसे। ये एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम है बल्ली, और ये चीखती हुई आती है कि स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। और इसका जो छोटा सा हाथ है उस हाथ को रोक के, उस हाथ को खड़ा करके इशारा करते हुए कहती है कि बस को रोक दे। टाइनी मीन्स क्या होता है, टाइनी का मीन्स होता है बहुत छोटा, जिसे अपन सूक्ष्म कह सकते हैं। इसका सिनोनिम माइक्रो हो सकता है। और अगर इसके अपोजिट की बात करें तो इसका अपोजिट होता है जाइग्नेटिक, जाइग्नेटिक कह सकते हैं, कोलोसल कह सकते हैं, मेमोथ कह सकते हैं, ह्यूज कह सकते हैं, मैसिव कह सकते हैं। ये सब इसके क्या है, अपोजिट। जाइग्नेटिक मीन्स होता है विशाल, बहुत बड़ा।
ह्यूज मीन्स भी होता है विशाल, HUGE, ह्यूज मीन्स विशाल। कैलोसल, CALASSOL, कैलोसल मीन्स बहुत विशाल, बहुत बड़ा। मेमोथ मीन्स बहुत बड़ा, है ना, इन सबका मतलब एक ही है, बहुत बड़ा। मैसिव मीन्स विशाल। तो टाइनी मीन्स माइक्रो, और टाइनी का अपोजिट जाइगनेटिक। ये कुछ ऐसा नजारा था, ये बस जा रही थी, बस जाके हाईवे पे मुड़ने ही वाली थी इधर जाके, लेकिन जब तक एक छोटी सी बच्ची आती है अपने हाथ से कमांड करते हुए, इसका नाम था बल्ली। द बस स्लो डाउन टू अ क्रॉल। स्लो डाउन मीन्स होता है धीमा करना, किसी चीज की रफ्तार को धीमा करना, चाल को, गति को धीमा करना। द बस स्लो डाउन, बस ने अपनी रफ्तार धीमी करी, टू अ क्रॉल। क्रॉल का मीन्स होता है किसी वाहन का धीमी धीमी गति में चलना। आपने देखा होगा जब बस वगैरह की अपन ब्रेक लगाते हैं तो बस एकदम रुकती नहीं है, पहले धीरे धीरे चलती है, तो धीरे धीरे चलने को अपन क्रॉल कहते हैं। क्रॉल का मीन्स रेंगना भी होता है। तो बस स्लो डाउन, बस ने अपनी स्पीड कम की, टू अ क्रॉल, रेंगने के लिए, मतलब वो धीरे धीरे से चलने लगी। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर। और जो कंडक्टर था वो अपने सर को स्टिक आउट करते हुए, स्टिक आउट मीन्स होता है बाहर निकालना, अपने सर को दरवाजे से बाहर निकालते हुए। आपने देखा होगा जब कोई पैसेंजर बस को रुकवाता है या कहता है कि बस को रोक दें, या कोई आवाज लगाता है, तो कंडक्टर खिड़की में से या गेट में से अपने सिर को बाहर निकाल कर देखता है। तो इसी तरह से वो जो कंडक्टर था वो अपने सिर को बाहर निकालते हुए कहता है, शेड हरी देन, ठीक है तो जल्दी करो। बल्ली कह रही थी स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, तो कंडक्टर बोला हरी देन, जल्दी करिए। फिर क्या करिए? जल्दी। टेल हुएवर इट इज टू कम क्विकली, और बता दो कौन आने वाला है। उस कंडक्टर को केवल एक लड़की दिख रही थी, बल्ली, तो उसने कहा था बताओ जल्दी कौन आने वाला है, कौन बस से जाने वाला है, क्योंकि कंडक्टर को नहीं लगता था कि एक छोटी सी 8 साल की बच्ची अकेली बस से सफर करेगी, लेकिन ये करने वाली थी। तो बल्ली क्या बोली? इट्स मी, ये मैं ही हूँ। कौन हूँ? मैं खुद बस से यात्रा करने वाली हूँ। अगर हमें कहना है मैं हूं, तो मैं हूं को अंग्रेजी में कहते हैं इट्स मी। तो बोली इट्स मी, साउटेड बल्ली, बल्ली चीख के बोलती है और कहती है आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन, मैं ही हूं जिसे बस में चढ़ना है। गेट ऑन मीन्स होता है बस में चढ़ना, गेट ऑन मीन्स बस में चढ़ना, और गेट ऑफ मीन्स बस में से उतरना। बस, रेलगाड़ी या किसी कार वगैरह में चढ़ने को गेट ऑन कहते हैं, उतरने को गेट ऑफ। तो बल्ली बोली मैं ही हूं जो से बस में चढ़ना है। कुछ ऐसा था, कंडक्टर कह रहा था सिर बाहर निकाल के कि कौन है जल्दी बुलाओ, बल्ली बोली मैं ही हूं जिसे चढ़ना है। बाई नाउ, तब तक, द बस हैड कम टू अ स्टॉप, तब तक बस रुक चुकी थी, जब तक ये घटना चल रही थी तब तक बस रुक चुकी थी, धीरे धीरे अपनी स्पीड कम करके। द कंडक्टर सेड, कंडक्टर बोला ओ रियली, ओ वास्तव में, यू डोंट से सो, तुमने ऐसा नहीं कहा कि तुम्हें जाना है, अब तुम कह रही हो तुम्हें जाना है। यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, हाँ अकेले मुझे ही टाउन जाना है, केवल मुझे ही टाउन जाना है, ऐसा बल्ली ने कहा। सैड बल्ली, बल्ली बोली स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, अब भी वो बस से बाहर खड़ी है, देखो कहां खड़ी है, बस से बाहर। एंड हियर इज माई मनी, एंड हियर इज माई मनी, और बल्ली फिर उसे दिखाते हुए कहती है, पैसे दिखाते हुए कहती है कि ये लो, ये मेरे पैसे, देखो ये दिखा रही है पैसे, जो उसके पास 30 पैसे उन्हें दिखाते हुए कहती है कि देखो मुझे ही बस में जाना है और ये मेरे पैसे रहे। हिम सम कॉइन्स, उसे कुछ सिक्के दिखाते, शी शोड हिम सम कॉइन, उसने कुछ सिक्के दिखाए। अब बल्ली को क्या है, बल्ली को पता नहीं था कि बस से यात्रा कैसे करते हैं, उसे नहीं पता था कि पहले अपन बस में बैठ जाते हैं, फिर बस 5-6 किलोमीटर आगे चली जाती है, तब जाके कंडक्टर आता है और आके कहता है कि लाओ टिकट के लिए पैसे दो। बल्ली को नहीं पता था, बल्ली ने कभी बस से राइड नहीं की थी। हाँ, बल्ली ने कई बार झूले झूले थे, मेले में झूले झूलते हैं ना अपन, मेरी गो राउंड वगैरह, तो ऐसे झूले झूले थे। उसे पता था कि जब हम झूला झूलने जाते हैं, मिकी माउस झूलने जाते हैं, तो हमसे पहले पैसे ले लिए जाते हैं, पहले हमें टिकट दिया जाता है, उसके बाद एंट्री मिलती है। तो बल्ली भी कुछ ऐसे ही समझ रही थी कि बस भी क्या है एक झूला, बस भी क्या है एक झूला, बस में झूलने जा रही थी वो, तो वो पहले टिकट के पैसे दे रही है कि पहले टिकट के पैसे लो, मुझे टिकट दो, तब जाके मुझे एंट्री मिलेगी। बल्ली को नहीं पता था कि पहले अब अंदर जाते हैं। कंडक्टर क्या बोलता है अपना, हाँ ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस सेड द कंडक्टर। कंडक्टर बोला ओके ओके ठीक है तुम्हारे पास पैसे, अच्छी बात है, बट फर्स्ट, लेकिन पहले, यू मस्ट गेट ऑन द बस, लेकिन पहले तुम्हें बस के अंदर चढ़ना पड़ेगा, बस के अंदर आना पड़ेगा। द कंडक्टर एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप, और कंडक्टर ने ऐसा कह के अपना हाथ आगे बढ़ाया कि चलो हाथ पकड़ के चढ़ जाओ। वो हाथ उसने इसलिए आगे बढ़ाया कि जिससे बल्ली उस हाथ को पकड़कर वो बल्ली की हेल्प कर सके और बल्ली बस में इजीली चढ़ पाए। बट बल्ली बोली नेवर माइंड, शी सेड, लेकिन बल्ली ने कहा चिंता मत करो, मैं खुद चली जाऊंगी। नेवर माइंड मीन्स चिंता ना करें, शी सेड आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, मैं खुद से चढ़ लूंगी, मैं खुद से चढ़ जाऊंगी बस में, मैं खुद चढ़ सकती हूँ, तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है, ऐसा बल्ली बोली। द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट, और वो जो कंडक्टर था ना वो मजाकिया किस्म का इंसान था। कैसा था? मजाकिया, खुश मिजाज
किस्म का इंसान था। जॉली मीन्स होता है मजाकिया, खुश मिजाज, और शॉर्ट मीन्स होता है प्रकार का, किस तरह का था वो। द कंडक्टर वॉज अ जॉली शॉर्ट, कंडक्टर मजाकिया किस्म का, मजाकिया प्रकार का, यानी कि मजाकिया इंसान था। एंड फॉन्ड ऑफ जोकिंग, और वो जोकिंग का फॉन्ड ऑफ था। फॉन्ड ऑफ मीन्स होता है शौकीन, फॉन्ड ऑफ मीन्स शौकीन। और हम एक बात और याद रखेंगे, ये जो वर्ड है फॉन्ड, इसके साथ हमेशा प्रपोजिशन आती है ऑफ। फॉन्ड ऑफ मीन्स शौकीन होना किसी चीज का, शौकीन, ये याद रखेंगे। फॉन्ट के साथ क्या आती है? ऑफ प्रपोजिशन आती है। कई बार फॉन्ट के बाद खाली जगह देकर हमसे प्रपोजिशन पूछ ली जाती है, तो क्या आएगा? ऑफ। सो कंडक्टर बोला नो, द कंडक्टर वॉज अ जॉली शॉट, कंडक्टर मजाकी किस्म का इंसान था। फॉन्ड ऑफ जोकिंग, और जोकिंग का शौकीन था, यानी कि जोक करने का शौकीन था। ओ प्लेजर, ओ प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी, और जब बल्ली ने उससे कहा कि मैं खुद से चढ़ जाऊंगी, मुझे तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है, तो कंडक्टर बोला ओ प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी, ठीक है मुझसे नाराज ना हो, कि मेहरबानी करके मुझसे नाराज ना हो। माई फाइन मैडम, मेरी प्रिय मैडम, ऐसा वो बोला। ही सेड, उसने कहा, हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, और फिर वो बोला हियर अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, वो बोला ठीक सामने जाके, सीधे आगे जाके क्या है? सीट है आपकी। हैव अ सीट, सीट ले लीजिए, बैठ जाइए। राइट अप ऊपर, देयर इन फ्रंट ठीक सामने, ऐसा उसने कहा। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज, और कंडक्टर बोला एवरीबडी मूव असाइड, असाइड मीन्स होता है एक तरफ, हर कोई, सभी इंसान साइड हो जाएं प्लीज, मेहरबानी करके। मेक अ वे फॉर मैडम, और मैडम के लिए क्या दें? रास्ता। कंडक्टर बोला सब साइड हो जाएं और मैडम को क्या दें? रास्ता। मैडम चढ़ने वाली हैं, ऊपर आने वाली हैं, बस में सीट पे बैठने वाली हैं, मैडम को जाना है। इट वॉज द सिलेक्ट टाइम, ये सिलेक्ट टाइम था। क्या था? सिलेक्ट टाइम। सिलेक्ट टाइम मतलब होता है मंदी का समय, ऐसा टाइम जिस जगह काम ज्यादा नहीं चलता या काम नहीं होता, उसे अपन कहते हैं मंदी का समय, जिस टाइम पे मंदी होती है। जैसे कि अगर आप मार्केट में जाएं तो मार्केट में आपको दिखेगा कि दोपहर में ग्राहक कस्टमर कम होते हैं, यानी कि दोपहर का जो टाइम है वो मार्केट में जो शॉपकीपर्स होते हैं उनके लिए सिलेक्ट टाइम है, मंदी का टाइम है। जिस टाइम पे अपने पास काम वर्कलोड कम होता है उसे क्या कहते हैं? सिलेक्ट टाइम। सो इट वाज द सिलेक्ट टाइम ऑफ डे, ये दिन का मंदी का समय था, यानी कि इस टाइम पे पैसेंजर्स कम यात्रा कर रहे थे। बेसिकली बल्ली 1 बजे बस से जाने वाली थी, दोपहर में 1 बजे, और दोपहर 1 बजे गर्मी रहती है। गर्मी की वजह से हमें पता है पैसेंजर्स कम ही जाते हैं, अपन भी दोपहर में बस से यात्रा कम करते हैं। सो इट वाज द सिलेक्ट टाइम एंड देयर वर ओनली 6 और 7 पैसेंजर्स ऑन द बस। मंदी का समय था और बस में मात्र 6 या 7 पैसेंजर्स होंगे। कितने? 6 और 7 पैसेंजर्स ही थे बस में। दे वर ऑल लुकिंग एट बल्ली, वो सभी बल्ली की तरफ देख रहे थे। सब किसकी तरफ देख रहे थे? बल्ली की तरफ। एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, और कंडक्टर के साथ हंस रहे थे। जब कंडक्टर ने कहा कि फाइन, ओके माय फाइन मैडम, चलिए आपके लिए रास्ता देते हैं, सभी लोग साइड हट जाएं, तो सभी, ये कंडक्टर उसका मजाक बना रहा था, कंडक्टर जोक कर रहा था, तो इस बात पे सभी लोग हंसने लगे। बल्ली वॉज ओवरकम विद साइनेस, साइनेस मीन्स होती है शर्म या लज्जा, और ओवरकम मीन्स होता है अभिभूत हो जाना। सो बल्ली वॉज ओवरकम, बल्ली अभिभूत हो गई, विद साइनेस, बल्ली शर्म से अभिभूत हो गई, यानी कि बल्ली शर्मिंदा हो गई, लज्जित हो गई, बल्ली को शर्म आने लगी। और जब हमको शर्म आती है तो हम चाहते हैं कि किसी से आई कांटेक्ट ना करें, किसी से क्या ना करें? आई कांटेक्ट। सो बल्ली अवॉइडिंग एवरीवन्स आईज, बल्ली हर किसी की आंखों से बचते हुए, बल्ली चाह रही थी कि मेरा किसी से आई कांटेक्ट ना हो। सो अवॉइडिंग एवरीवन्स आईज शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन, बल्ली नजरें बचाते हुए कि किसी से आई कांटेक्ट ना हो जाए, और शांति से चुपके चुपके चल दी और जाके एक खाली बस सीट पर जाके बैठ गई। जैसा कि आपको फोटो में दिख पा रहा है, देखो सबसे नजरें बचाते हुए जा रही है। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क्ड, फिर कंडक्टर, जैसे ही बल्ली बैठ गई थी एक सीट पे, तो कंडक्टर ने पूछा मे बी स्टार्ट नाउ, क्या अब स्टार्ट कर सकते हैं मैडम? मैडम क्या बस को शुरू करें? आप बैठ गए आराम से। स्माइलिंग देन ही ब्लू हिज विसिल ट्वाइस, मुस्कुराते हुए उसने पूछा, और फिर उसने अपनी विसिल को 2 बार बजाया। ट्वाइस मीन्स होता है 2 बार। हाँ, एक बार को क्या कहते हैं इंग्लिश में? एक बार को कहते हैं वंस, 2 बार को ट्वाइस, 3 बार को थ्राइस, 4 बार को फ्राइज नहीं, एक बार को कहेंगे वंस, 2 बार को ट्वाइस, 3 बार को थ्राइस, और अगर 4 बार कहना हो तो 4 टाइम्स, 5 बार कहना हो 5 टाइम्स, 6 बार कहना हो 6 टाइम्स। अब जितना भी आपको कहना है उतना नंबर लगाएं, उसके बाद में क्या कहना है? टाइम्स। 100 बार 100 टाइम्स, 1000 बार 1000 टाइम्स। सो
ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस, उसने 2 बार अपनी सीटी बजाई। उनके जो कंडक्टर और ड्राइवर है उनके कुछ इंडिकेशंस होते हैं कि अगर मैं 1 बार सीटी बजाऊंगा तो बस रोकनी है, 2 बार बजाऊंगा तो रोक चलान दे दिए, तो उसने 2 बार सीटी बजाई। एंड द बस मूव फॉरवर्ड, और बस आगे बढ़ने लगी विद अ रोर, एक दहाड़ के साथ। जब बस स्टार्ट होती है, जब बस का इंजन या किसी भी व्हीकल का इंजन अपन स्टार्ट करते हैं तो एक दहाड़ आती है, रोर होती है, आवाज आती है, गूंज होती है, तो एक गूंज के साथ बस आगे बढ़ी। इस तरह से उसने सीटी बजाई थी। इट वॉज अ न्यू बस, ये जो बस थी वो एक नई बस थी। कैसी थी? नई बस। अब कभी कभी जब अपन बस से सफर करते हैं तो हो सकता है कि कभी अपन को एक नई बस मिल जाए और कभी कैसी मिल जाए? पुरानी बस। सो बल्ली की ये एक खुशकिस्मती थी, एक फॉर्च्यून था उसके लिए कि उसकी जो बस थी वो कैसी थी? न्यू बस। और नई बस से सफर करने का एक्सपीरियंस कुछ अच्छा ही होता है। सो इट वॉज अ न्यू बस, नई बस थी। इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट विद सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलोंग द साइड्स। इट्स आउटसाइड, जो बस का जो बाहरी रूप होता है ना, बाहर से जो बस थी, पेंटेड, वो पुती हुई थी, बाहर से बस पे पेंट हुआ था अ ग्लीमिंग वाइट। ग्लीमिंग मींस होता है चमकदार, ग्लीमिंग मींस चमकदार, चमकीला। तो एक चमकीला व्हाइट कलर पेंट था, बिल्कुल सफेद रंग की चमक रही थी बस, पेंट ही सफेद रंग का हुआ था। विद सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलोंग द साइड्स, जिसके किनारों पे कुछ हरे रंग की धारियां थी, हरे रंग की पट्टियां थी। बस सफेद रंग से पुती हुई थी और उसके किनारियों पे क्या थी? हरे रंग की धारियां। द ओवरहेड वॉर्स, जो ओवरहेड वॉर थे, बार थे, ये ओवरहेड मतलब सिर के ऊपर जो बार होते हैं ना, सरिये होते हैं ये वाले, ये जिन्हें अपन पकड़ लेते हैं अगर अपन कभी बस से यात्रा करते हैं और हमें सीट नहीं मिल पाती है अनफॉर्चुनेटली, तो हमें बीच में खड़ा होना पड़ता है और हम गिरे नहीं, जब बस की ब्रेक लगे तो हम ऊपर जो ओवरहेड बार्स होते हैं उन्हें पकड़ लेते हैं, या जो साइड बार्स होते हैं उन्हें पकड़ लेते हैं। तो जो ओवरहेड बार्स थे ना, द ओवरहेड बार्स शॉन लाइक सिल्वर, वो चांदी की तरह चमक रहे थे। कैसे चमक रहे थे? चांदी की तरह। देखो दिख रहे हैं ना, बिल्कुल नए नए चांदी की तरह चमक रहे हैं। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ बल्ली, और बल्ली के ठीक सामने, बल्ली जहां बैठी थी, बल्ली यहां बैठी थी, बल्ली के ठीक सामने, अबव द विंडशील्ड, विंडशील्ड के ऊपर, विंडशील्ड के ऊपर, देयर वॉज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, एक क्लॉक थी। क्लॉक मीन्स ये थी, इसको क्या कहते हैं? घड़ी। तो बल्ली के ठीक सामने विंडशील्ड के ऊपर क्या था? एक घड़ी थी। अब विंडशील्ड क्या होता है? विंडशील्ड क्या होता है? तो विंडशील्ड कहते हैं ड्राइवर के सामने का जो शीशा होता है ना, जो हवा को आने से रोकता है, उसे अपन विंडशील्ड कहते हैं। जैसे अभी ये जो बस है, इस बस में यहाँ ये ड्राइवर बैठा है और ड्राइवर के सामने ये जो शीशा है ना, इसे क्या कहेंगे? विंडशील्ड। तो क्या था? डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द बल्ली, डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ बल्ली, बल्ली के ठीक सामने, अबव द विंडशील्ड, विंडशील्ड के ऊपर, विंडशील्ड के ऊपर, देयर वाज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, एक सुंदर सी घड़ी थी। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जूरियस, जो सीट थी वो सॉफ्ट थी। सॉफ्ट मीन्स होती है कोमल, सॉफ्ट मीन्स कोमल, और लग्जूरियस मीन्स होता है बहुत आरामदायक। लग्जूरियस मीन्स आरामदायक, आरामदायक। तो सीट कैसी थी? सॉफ्ट एंड लग्जूरियस थी। लग्जूरियस का मतलब विलासिता पूर्ण भी होता है, ऐसी कोई चीज जिसमें विलासिता हो। विलासिता मीन्स आराम हो, तो आरामदायक सीट्स थी। अगर अपन से पूछ लिया जाए कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द बस, बस की कंडीशन क्या थी, तो अपन कहेंगे इट वाज अ न्यू बस, एक नई बस थी। It's outside painted gleaming white with some green stripes along the sides, and the overhead was shone like silver directly in front of the directly in front of Balli, and above the windshield there was a beautiful clock. और क्या था? The seats were soft and luxurious। ये बात लिख सकते हैं कि बस ऐसी थी। बस कैसी थी? बस ऐसी थी। आगे देखते हैं। बल्ली डिवोर्ड, डिवोर का मीन्स होता है किसी चीज को लालच के साथ देखना, लालच के साथ देखना। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए अपन को लगी है भूख और अपने पास नहीं है पैसा, और अपने सामने कोई इंसान कोई अच्छी सी चीज खा रहा है, तो अपने मुंह में पानी आ जाता है ना, और अपन उसे लालसा के साथ देखते हैं कि मैं भी ऐसे खाऊं। उसको कहते हैं डिवोर करना, मतलब लालच के साथ देखना। सो बल्ली डिवोर्ड एवरीथिंग, बल्ली ने हर चीज को लालच के साथ देखा, मतलब हर चीज को घूर घूर कर देखा। विद हर आइज, अपनी आंखों से सब चीज देखी कि हाँ, इसके जो ओवरहेड बार्स हैं वो कैसे एकदम चांदी की तरह चमक रहे हैं। विंडशील्ड के ऊपर एक घड़ी लगी हुई है अच्छी सी, जो बहुत सुंदर दिख रही है। जो सीट्स हैं वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड लग्जूरियस फील करा रही हैं। बस बाहर से ग्लीमिंग वाइट से पेंटेड है और उस पर ग्रीन स्ट्रेप्स भी है। ये सारी चीजें देखी। बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, लेकिन जब बल्ली ने बाहर देखना शुरू किया, अभी तक बल्ली अंदर से देख रही थी सारी चीजें, लेकिन जब बल्ली ने आउटसाइड देखना शुरू किया, बाहर देखना शुरू किया, सी फाउंड हर व्यू, तो उसे उसका नजारा मिला। व्यू मीन्स होता है साइट, व्यू मीन्स क्या होता है? साइट।
तो जब बल्ली ने आउटसाइड देखना शुरू किया, और साइड का मतलब होता है नजारा, नजारे को हिंदी में अपन कहते हैं दृश्य। क्या कहते हैं? दृश्य। सो व्हेन बल्ली स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, जब बल्ली ने बाहर देखना शुरू किया, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय ए कैनवास ब्लाइंड। जब बल्ली ने बाहर देखा तो बल्ली का जो नजारा था, जो नजर आना चाहिए था बाहर, वो उसे कट ऑफ मिला। कट ऑफ मीन्स होता है कि वो उसे नजर नहीं आ रहा था, उसमें कोई मतलब कुछ ऑब्स्टिकल थी, कोई बाधा थी जो उसे नजर नहीं आ रही थी, मतलब उसे उसका नजारा दिखाई नहीं दे रहा था, वो कट ऑफ था, उसे कम कर दिया गया था नजारे को। किसके द्वारा? बाय ए कैनवास ब्लाइंड। कैनवास होता है तंबू लगाते हैं ना अपन, टेंट तंबू, तो उसका कपड़ा जो बहुत मोटा होता है, और ब्लाइंड मीन्स होता है पर्दा। तो कोई कैनवास का ब्लाइंड लगा हुआ था, कोई पर्दा लगा हुआ था जिससे उसे दिख नहीं पा रहा था बाहर। दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। और ये जो कैनवास ब्लाइंड था ना, ये कवर कर रहा था। क्या कर रहा था? कवर। किस चीज को? द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। उसकी खिड़की का जो लोअर पार्ट था, जो निचला हिस्सा था, वो एक कैनवास ब्लाइंड से ढका हुआ था, इसलिए बल्ली बाहर के नजारे को नहीं देख पा रही थी, उसे उसका नजारा कट ऑफ मिला। ये बल्ली है, इसके नीचे यहाँ पे देखो एक कैनवास ब्लाइंड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? कैनवास ब्लाइंड नीचे के पार्ट में। तो बल्ली को ये नजर नहीं आ रहा था, तो बल्ली ने क्या किया? इसलिए सी स्टूड अप, वो खड़ी हो गई, ऑन अ सीट, अपनी सीट पर, एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, और पर्दे के ऊपर से झांकने लगी। जो कैनवास ब्लाइंड थी ना, उसके ऊपर से झांकने लगी, झांक झांक कर देखने लगी। यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है कि बल्ली अपनी सीट पर खड़ी क्यों हो गई? बल्ली अपनी सीट पर खड़ी क्यों हो गई? तो अगर हमें इसका आंसर देना हो तो अपन यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे, बस इस सी को बल्ली से रिप्लेस कर देंगे। क्या कर देंगे? बल्ली से रिप्लेस। अपन कहेंगे when Valli started to look outside, she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of a window. So she stood up on her seat and peered over the blind. बस समझ में आ गया होगा, आई होप। आगे चलते हैं। अब जब वो सीट पर खड़ी हो गई तो उसे बाहर का सब कुछ दिखने लगा। अब क्या क्या दिखा? द बस वॉज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ अ कैनल। द बस, वो जो बस थी, वॉज नाउ गोइंग, वो अब जा रही थी, चल रही थी, अलोंग द बैंक ऑफ अ कैनल। एक कैनल, कैनल मीन्स होती है नहर, कैनल मीन्स नहर, और बैंक मीन्स होता है किनारा। एक नहर के किनारे के साथ साथ चल रही थी, नहर के किनारे के सहारे सहारे चल रही थी। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन कैनल एंड अ रिवर? नदी और नहर में अंतर पता है? अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जो नहर होती है वो मानव निर्मित होती है, उसे इंसान बनाते हैं, और जो अपनी रिवर होती है वो प्राकृतिक होती है, यानी कि जो रिवर होती है वो नेचुरल होती है, और जो कैनल होती है वो मैन मेड होती है। बाकी आप ज्योग्राफी में पढ़ लेंगे इन चीजों को। तो बस अब एक नहर के किनारे किनारे चल रही थी। द रोड वॉज वेरी नैरो, और वो जो सड़क थी वो बहुत ज्यादा नैरो थी। नैरो का मीन्स होता है सकरा, नैरो मीन्स सकरा या सकरी। तो सड़क बहुत ज्यादा सकड़ी थी, जैसा कि देख रहे हैं ये सड़क की चौड़ाई, सड़क बहुत ज्यादा सकड़ी है, बहुत ज्यादा पतली है। ऑन वन साइड, सड़क के एक तरफ, देयर वाज द कैनल, एक तरफ कैनल थी, जैसा कि देखो आपको फोटो में दिख रहा है, सड़क के एक तरफ क्या है? कैनल। एंड बियॉन्ड इट, और उस नहर के पार, नहर के उस पार क्या था? पाम ट्रीज। पाम मीन्स होता है खजूर, पाम मीन्स खजूर। पाम ट्रीज थे, यानी कि खजूर के पेड़ थे, ये देखो लग रहे हैं, लग रहे हैं पाम ट्रीज थे। ग्रासलैंड, घास के मैदान थे, ये देखो घास का मैदान भी है। डिस्टेंट माउंटेन, और डिस्टेंट का मतलब होता है दूरस्थ, डिस्टेंट मीन्स दूरस्थ, ऐसी कोई चीज जो दूर स्थित हो, तो दूरस्थ माउंटेन्स थे। देखो दूरी पे क्या है? पहाड़। तो बस क्या चल रही थी? बस एक सड़क पे चल रही थी, एक नदी, नहर के किनारे चल रही थी। सड़क बहुत सकड़ी थी, सड़क के एक तरफ नहर थी, नहर के उस पार पाम ट्रीज थे, घास का मैदान था, और दूर माउंटेन्स थे। एंड द ब्लू ब्लू स्काई, और नीला नीला आसमान था, देखो नीला नीला आसमान था। ऑन दी अदर साइड, और दूसरी साइड, वॉज अ डीप डिच, एक डीप डिच थी। डीप का मतलब होता है गहरा, डीप का मतलब गहरा, और डिच मतलब होती है खाई। अब आप मुझे ये बताएं कि डीप का अपोजिट क्या होता है? डीप का अपोजिट, गहरे का अपोजिट क्या होता है? गहरा मतलब जैसे कुएं गहरे होते हैं, तो गहरे का अपोजिट क्या होता है? तो गहरे यानी कि डीप का अपोजिट होता है शैलो। पेन चेंज कर लेते हैं। सो डीप का अपोजिट क्या होता है? शैलो, SHALLOW, और इसका मतलब होता है उथला या छिचला, उथला या छिचला। डीप का मीन्स क्या होता है? गहरा, और डीप का अपोजिट शैलो, शैलो का मीन्स होता है उथला या छिचला। डीप कहते हैं जो चीज अपने धरातल के जो लेवल होता है ना उससे नीचे हो, जैसे कुएं जमीन के अंदर होते हैं, नीचे होते हैं, तो वो होते हैं डीप।
और अगर कोई चीज जमीन से ऊपर हुए, जैसे अपने घर के आगे जो चबूतरे होते हैं वो जमीन से ऊपर होते हैं, तो वो होते हैं शैलो, जमीन से ऊपर उठे हुए, उन्हें कहते हैं उतला, शैलो। सो एक साइड तो ये सब कुछ था और दूसरी साइड क्या था, ऑन दी अदर साइड दूसरी तरफ था अ डीप डिच, एक गहरी सी खाई थी, ये देखो दिख रही है ना खाई, एक गहरी सी खाई थी। एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स, और फिर एकड़ एकड़ तक, जहां तक हमारी नजर पड़ती वहां तक क्या थे, ग्रीन फील्ड्स थे, हरी हरी मैदान थे, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, हरा हरा हरा, एज फार द एज आई कुड सी, जितनी दूर जहां तक अपनी आई देख सकती है, आंखें देख सकती हैं, जितनी दूर तक नजर जाती थी उतनी दूर तक क्या था, हरा ही हरा, हरा हरा मैदान था पूरा। तो ऐसा कुछ नजारा था। यहाँ से सवाल पूछ लिया जाता है कि बल्ली जब बस से यात्रा कर रही थी तो उसे क्या दिखा, उसने नजारे में उसने क्या देखा, तो अपन लिख देंगे ऑन दी वन साइड ये सारी चीजें थी। बाकी अपन क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे अभी, है ना, आप ज्यादा टेंशन ना लें बिल्कुल भी। तो कुछ ऐसा नजारा था, सड़क पतली सी सस्ता सड़क थी, एक साइड नहर थी, एक साइड खाई थी, और जो भी था वो था। Oh, it was also wonderful. Suddenly she was startled by a voice. जब बल्ली ने ये सारी चीजें देखी तो बल्ली बोली, ओह इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल, ओ ये सब तो बहुत ज्यादा वंडरफुल है, बहुत ज्यादा हैरानजनक है, आश्चर्यचकित कर देने वाली। सडनली, अचानक से, सी वॉज स्टार्टल्ड, अचानक से उसे स्टार्टल कर दिया गया। स्टार्टल का मीन्स होता है भौचक्का कर दिया गया, हैरान कर दिया गया। स्टार्टल मीन्स हैरान करना। इंग्लिश में क्या कहते हैं हैरान करने को, बोलते हैं अमेज। क्या बोलते हैं, अमेज। बोल देते हैं सरप्राइज, और क्या कहते हैं, और बोलते हैं बेविल्डर, है ना, और क्या बोलते हैं शॉक, शॉक, है ना। इन सब का मतलब होता है हैरान कर देना, आश्चर्यचकित कर देना। एस्टोनिश, एस्टोनिश का मतलब भी क्या होता है, हैरान कर देना। तो इन सब का मतलब होता है हैरान कर देना। अचानक से सी वॉज स्टार्टल, अचानक से उसे हैरान कर दिया। स्टार्टल का मीन्स होता है किसी को हैरान कर देना, वो भी थोड़े डर के साथ। जब इंसान को डर भी लगे और हैरानी भी हो तो उसे अपन स्टार्टल से डिनोट करते हैं। सो सडनली सी वॉज स्टार्टल, अचानक से उसे डर के साथ हैरान कर दिया गया बाय ए वॉइस, एक आवाज के द्वारा। किसी ने कुछ कहा जिससे बल्ली हैरान हो गई और उसे थोड़ा डर भी लगा। किसी ने क्या कहा, लिसन चाइल्ड, सुनो बेटा, सेड द वॉइस, उस आवाज ने कहा। किसी ने कुछ कहा, एक आवाज आई और उस आवाज में क्या कहा था, लिसन चाइल्ड, सुनो बेटा, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन, तुम्हें इस तरह से खड़ा नहीं होना चाहिए। किसी इंसान ने कहा कि बेटा सुनो, तुम्हें इस तरह से खड़ा नहीं होना चाहिए, सिट डाउन, बैठ जाओ। अब बल्ली 8 साल की थी, अपनी सीट पर खड़ी हुई थी, जिसने भी कहा उसने अच्छा एडवाइस दिया, अच्छी एडवाइस दी, क्योंकि अगर बाई चांस बस के ब्रेक लग जाते तो बल्ली का क्या होता, बल्ली गिर जाती, या ब्रेक नहीं लगते बस किसी से ठुक जाती तो बल्ली गिर जाती। तो उसने कहा कि बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, वरना आप गिर जाओगे। सिटिंग डाउन, बैठते हुए, अब बल्ली बैठ रही है और बैठते हुए। शी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन, बल्ली देखती है कि उसने, किसने उससे ये बात कही, ऐसा कौन इंसान है जिसने कहा कि बल्ली बेटा बैठ जाओ। तो उसने देखा, इट वॉज एन एल्डरली मैन, ये एक एल्डरली इंसान थे। क्या थे, एल्डरली इंसान। एल्डरली का मतलब होता है वृद्ध, एल्डरली मीन्स वृद्ध, वृद्ध, हाँ मतलब बूढ़ा इंसान। एल्डरली एक शब्द है जो बूढ़ों के लिए यूज किया जाता है, जिनकी उम्र ज्यादा होती है ना, जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनके लिए अपन एल्डरली वर्ड यूज करते हैं। और ये एक सम्मानजनक शब्द है। जैसे अगर हिंदी में अपन बात करें तो अपन कहें बूढ़ा, है ना, बुढ़ापा, मतलब बूढ़ा, किसी इंसान से कहें बूढ़ा, वो बूढ़ा इंसान। और एक अपन उसे कहें कि एक वृद्ध इंसान, तो वृद्ध ज्यादा अच्छा लगता है, मोर फॉर्मल लगता है, मोर प्लेजरफुल लगता है, अच्छा लगता है थोड़ा सा, है ना। तो ऐसे ही ये एक सम्मानजनक शब्द है जिसे अपन बूढ़े इंसानों के लिए यूज कर सकते हैं। सो इट वॉज एन एल्डरली मैन, ये एक वृद्ध इंसान थे, हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न, जो कंसर्न थे, चिंतित थे, फॉर हर, उसके लिए। कंसर्न मीन्स होता है चिंतित, CONCERN, कंसर्न मीन्स होता है चिंता करना, और CONCERNED, कंसर्न मीन्स होता है चिंतित। चिंतित को अपन इंग्लिश में बोल सकते हैं एंक्सस, ANXIOUS, एंक्सस मीन्स होता है चिंतित। सो वो जो इंसान थे वो बूढ़े इंसान थे और वो चिंतित थे फॉर हर, उसके लिए, उन्हें चिंता थी कि ये बच्ची गिर नहीं जाए। बट सी वॉज एनॉयड, लेकिन ये जो बच्ची थी ना, बल्ली थी, ये एनॉय हो गई। एनॉय मीन्स होता है नाराज हो जाना, नाराज हो गई। बाय हिज अटेंशन, उन्होंने जो ध्यान दिया कि बेटा तुम बैठ जाओ, वो इतने ध्यान से उसे देख रहे थे, तो इस ध्यान से बल्ली हो गई नाराज।
अपन भी नाराज हो जाते हैं ना। अपन ज्यादा दूर की नहीं सोचते, लेकिन अगर हमें कोई डांटे फटकारे तो अपन भी नाराज हो जाते हैं। बेसिकली वो जो डांट फटकार फटकार होती है ना, वो हमारे भले के लिए होती है, हमारे अच्छे के लिए होती है। आ, और जब तक हमें डांटा फटकारा जाता है तब तक हम कंट्रोल में रहते हैं। जब हमें डांट फटकार लगना बंद हो जाता है तो हम कहाँ हो जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान पतंग उड़ा रहा है, क्या उड़ा रहा है, पतंग। तो पतंग ये चाहती है कि मुझ पे ये जो धागा बंधा हुआ है ना, ये जो बाउंडेशन लगी हुई है, टूट जाए और मैं आसमान की ऊंचाइयों को छू जाऊं। और जब पतंग उड़ाता है ना, तो उस पर एक प्रेशर बना रहता है धागे पे कि मुझे छोड़कर जाने दो, मुझे ऊंचाइयों को छूने दो। इसी तरह से अपन चाहते हैं कि हमारे ऊपर जो बाउंडेशंस हैं वो खत्म हो जानी चाहिए। कोई हमें रोके नहीं, कोई हमें टोके नहीं, हमें जो अच्छा लगे वो हमें करना चाहिए। हमें भी ऐसा लगता है कि हम आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हैं, हम बहुत सक्सेसफुल इंसान हो सकते हैं। लेकिन पतंग का क्या होता है पता है, जब पतंग का वो जो धागा, जो बाउंडेशन है, वो टूट जाता है, तो पतंग 2-3 मिनट के अंदर कहाँ पहुंचती है पता है, सड़क पर। और उसे कोई बच्चा तोड़ फोड़ रहे होते हैं ना, 4-5 बच्चे उसे लूटने के लिए जाते हैं, और कोई लूट भी लेता है और उसे तोड़ फोड़ देते हैं। पतंग की फट जाती है पूरी, कुछ नहीं, पतंग बिल्कुल फट जाती है, पतंग का कुछ बचता ही नहीं है। तो अगर ऐसे ही हमारे ऊपर जो बाउंडेशन है उन्हें हटा दिया जाए तो अपना भी क्या होगा पता है, जो पतंग का हाल होता है धागा टूटने के बाद, वही अपना होगा। अपन तबाह हो जाएंगे, अपनी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए ये जो बाउंडेशन होती हैं ये बहुत नेसेसरी होती हैं हमें सक्सेसफुल बनाने के लिए। सो ये जो बूढ़े इंसान थे, इन्होंने जो बाउंडेशन लगाई कि बेटा बैठ जाओ, उससे बल्ली बहुत नाराज हुई। अपन भी होते हैं, पतंग भी होती है, लेकिन ये बल्ली के लिए क्या थी, हेल्पफुल थी, बल्ली के लिए अच्छी थी। लेकिन बल्ली नहीं पता था, बल्ली नाराज हो गई। और बल्ली ने उसे रिप्लाई दिया, देयर इज नो बडी हेयर हु इज अ चाइल्ड। देयर इज नो बडी, कोई नहीं है, हेयर, यहाँ कोई नहीं है, हु इज अ चाइल्ड, यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो बच्चा है। उसने क्या कहा था इंसान ने, लुक चाइल्ड, लिसन चाइल्ड, सिट डाउन, बेटा सुनो और बैठ जाओ। अब बल्ली ने कहा कि देखो यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो बच्चा है। शी सैड हॉटली, उसने ये सारी बातें हॉटली कही। हॉटली मीन्स प्राउडली, हॉटली मीन्स प्राउडली, प्राउडली मीन्स घमंड के साथ। उसने पूरे अहंकार के साथ कहा कि यहाँ देखो ऐसा कोई इंसान नहीं है जो बच्चा है। आई हैव पेड माई 30 पैसे, मैंने अपने 30 पैसे दिए हैं, लाइक एवरीवन एल्स, जैसे सबने 30 पैसे दिए हैं ऐसे ही मैंने पैसे दिए हैं। मैंने अपना पूरा टिकट दिया है और मैं चाहूँ अपनी सीट पर खड़ा रहूं, बैठा हूँ, कुछ भी करूँ, तुम्हें क्या करना। आई हैव पेड माई 30 पैसे, मैंने अपने 30 पैसे दिए हैं, ऐसा बल्ली ने कहा। बल्ली का कुछ ऐसा मतलब था। द कंडक्टर चिम्ड इन, चिम मीन, चिम इनका मतलब होता है किसी दूसरे की कन्वर्सेशन में, किसी और की बातचीत में अपनी टांग अड़ा देना, हस्तक्षेप करना, लेकिन हाँ में हाँ मिलाते हुए। सो द कंडक्टर चिम्ड इन, कंडक्टर ने भी हाँ में हाँ मिला दी और बोला, ओ सर, बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप लेडी, ग्रोन अप मैडम। वो बोला कि देखो ये जो लड़की है ना, ये बहुत ही ग्रोन अप, एक बड़ी मैडम है, ये कोई बच्चा नहीं है, ये मैडम है। क्या है, मैडम, बड़ी, ग्रोन अप। Do you think a mere girl could pay her own fare and travel to the city all alone? Do you think, क्या आपको लगता है a mere girl, एक अकेली लड़की, mere का मीन्स होता है only, एक केवल, अकेली, है ना, इकलौती। सो डू यू थिंक, क्या आपको लगता है a mere girl, एक अकेली लड़की, could pay her own fare, अपना खुद का भाड़ा पे कर सके, अपना खुद का किराया दे सके, and travel, और यात्रा कर सके, to the city all alone, बिल्कुल अकेले शहर जा सके। क्या आपको लगता है एक छोटी सी लड़की 8 साल की अकेला ऐसा कर सकती है? नहीं कर सकती। इट मीन्स इट इज नॉट अ चाइल्ड, इट्स अ ग्रोन अप मैडम, ये एक बड़ी मैडम है, ऐसा उस कंडक्टर ने कहा। यहां से भी सवाल पूछ लिया जाता है कि कंडक्टर ने उस बल्ली को मैडम क्यों कहा। सो अभी अपन आंसर लिखेंगे ना। बल्ली शॉट एन एंग्री ग्लांस एट द कंडक्टर। जब कंडक्टर ने ये बात कही तो बल्ली ने एक एंग्री ग्लांस के साथ, एक गुस्से वाली नजर के साथ कंडक्टर को देखा, एकदम गुस्से के साथ ऐसा देखा, देखो गुस्से में, नहीं ये फोटो अच्छा नहीं है, गुस्से में देखा। कैसे देखा, गुस्से में कंडक्टर की तरफ देखा। एंड सेड, और बोली, आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई एम नॉट अ मैडम, मैं मैडम नहीं हूं। मैं कौन नहीं हूं, मैडम। प्लीज रिमेंबर दैट, इस बात को याद रखना, मैं मैडम नहीं हूं। एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और तुमने अभी तक मेरा टिकट नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है, टिकट। बल्ली उस कंडक्टर से बोलती है कि मैं मैडम नहीं हूं, इस बात को याद रखना, और दूसरी बात, तुमने अभी तक मेरा टिकट नहीं दिया है। कंडक्टर बोला, आई रिमेंबर, आई रिमेंबर, मैं याद रखूंगा। अगर आई के साथ एपस्ट्रॉफी और डबल एल आ जाए तो ये आई सेल भी हो सकता है, आई विल भी हो सकता है, और इससे अपन पढ़ते हैं आयल। क्या पढ़ते हैं, आ इल, आयल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयल। सो कंडक्टर बोला, आई रिमेंबर, मैं याद रखूंगा, मैं याद रखूंगा। मॉडर्न इंग्लिश में सेल का यूज इस तरह से कम होता है, तो इसे अपन विल मान लेते हैं, आई विल रिमेंबर, मैं याद रखूंगा कि हाँ क्या हुआ था। द कंडक्टर सेड, कंडक्टर ने कहा ठीक है मैं याद रखूंगा, मुझे याद है कि मैंने टिकट नहीं दिया है, और मैं याद रखूंगा कि तुम क्या नहीं हो, मैडम नहीं हो।
मिमिकिंग हर टोन। कंडक्टर ने ये जो बात कही ना, ये मिमिक्री करते हुए, मिमिक करते हुए कही थी, उसकी टोन को मिमिक करते हुए। मिमिक्री क्या होती है? जब अपन किसी दूसरे के स्टाइल में, दूसरे की टोन में बोलते हैं तो उसे मिमिक्री करना कहते हैं, किसी की कॉपी करना। जैसे आज के टाइम पे देखा होगा, कई लोग मोदी जी की कॉपी कर देते हैं, या मेरे भाइयों बहनों, प्यारे भाइयों बहनों, है ना, मुझे नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू मिमिक, बट कुछ लोग कर लेते हैं। तो मिमिक्री करना मीन्स किसी की कॉपी करना। सो जो कंडक्टर था उसने बल्ले की कॉपी करते हुए, उसकी टोन को कॉपी करते हुए ये बात कही थी, एवरीवन लाफ्ड। और जब उसने उसकी कॉपी की, एवरीवन लाफ्ड, तो हर कोई हंसा। एंड ग्रेजुअली, और धीरे धीरे, बल्ली टू ज्वाइंट इन द लाफ्टर, और बल्ली भी उस हंसी में, लाफ्टर मीन्स होती है हंसी, जो हंसते हैं ना उसे कहते हैं लाफ्टर, तो बल्ली भी उस हंसी में शामिल हो गई। सब लोग हंस रहे थे, बल्ली भी धीरे धीरे करके हंसने लगी। आगे चलते हैं। द कंडक्टर पंच द टिकट। कंडक्टर ने एक टिकट पंच कर दिया। क्या कर दिया? एक टिकट पंच कर दिया, एक टिकट काट दिया, टिकट फाड़ा, टिकट दिया। एंड हैंडेड इट टू हर, और उसे सौंप दिया, बल्ली को वो टिकट दे दिया। जस्ट सिट बैक, और कहा जस्ट सिट बैक, है ना। अब अगर हम इसे पढ़ें ऊपरी तौर पर, तो सिट मीन्स बैठना, और बैक मतलब पीछे, पीछे बैठ जाओ, ऐसा कंडक्टर ने कहा। लेकिन सिट बैक का मतलब होता है, क्या होता है पता है? नहीं पता। सिट बैक का मतलब होता है आराम से बैठना। क्या होता है? आराम से बैठना। ये इंग्लिश की एक फ्रेजल वर्ब है। सिट बैक मीन्स क्या होता है? आराम से बैठना। तो कंडक्टर बोला जस्ट सिट बैक, आराम से बैठ जाओ, एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, और बिल्कुल आराम से बैठ जाओ, बिल्कुल ऐसे ठाठी से बैठो जैसे तुम्हारी बस है। वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट? फॉर अ सीट, हाँ। वाई शुड यू स्टैंड, तुम खड़ी क्यों हो? व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट, जब तुमने सीट के लिए पैसे दिए तो खड़ी क्यों हो? खड़ी होकर क्या हो रहा है? तुमने सीट के पैसे दिए, बैठो, आराम से बैठो। बल्ली बोलती है बिकॉज आई वॉन्ट टू, क्योंकि मैं चाहती हूँ, मैं जाती हूँ, खड़ी होना चाहती हूँ, इसलिए मैं खड़ी हूँ। सी आंसर्ड, उसने जवाब दिया, स्टैंडिंग अप अगेन, दोबारा से खड़े होती है। देखो, जब अंकल जी, जब उस वृद्ध इंसान ने, इस इंसान ने बल्ली से कहा कि बेटा बैठ जाओ, तो बल्ली बैठ गई। लेकिन जब कंडक्टर से ये बात हुई, तो बल्ली दोबारा से खड़ी होती हुई बोलती है कि मैंने, देखो मेरा मन, मैं चाहती हूँ खड़े होना, इसलिए मैं खड़ी हुई हूँ। But if you stand on the seat, you may fall and hurt yourself when the bus makes a sharp turn or hits a bump. कंडक्टर बोला, बट इफ यू स्टैंड, लेकिन अगर तुम खड़ी रहती हो ऑन द सीट, सीट पर, यू मे फॉल, तो तुम गिर सकती हो। फॉल मीन्स होता है गिरना। एंड हर्ट योर सेल्फ, और अपने आप को क्या पहुंचा सकती हो? चोट। कंडक्टर ने कहा अगर तुम बस की सीट पर इस तरह से खड़े रहते हो, तो आप या तो गिर सकते हो या अपने आप को चोट पहुंचा सकते हो। व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न, जब बस एक शार्प टर्न लेगी। शार्प टर्न मीन्स होता है एकदम से मुड़ जाना, जा रही है, मुड़ गई एकदम अचानक से। जैसे देखो, ये बस चल रही है, एकदम मुड़ गई, तो इस तरह का जब शार्प टर्न आएगा ना, तो बस जब एकदम मुड़ेगी, तब आप गिर सकते हो। और क्या हो सकता है? और हिट्स अ बम्प, या बस जब बम्प से हिट करेगी। बम्प क्या होता है? जमीन का कोई ऐसा हिस्सा जो जमीन से थोड़ा ऊपर हो, समतल से थोड़ा ऊपर उठा हुआ हिस्सा बम्प कहलाता है। जैसे कि ब्रेकर होते हैं ना, ब्रेकर थोड़े से ऊपर होते हैं, तो ब्रेकर टाइप से। तो बोला हिट्स अ बम्प, अगर किसी ब्रेकर वगैरह या किसी उभरी हुई चीज से टकराई बस, तो तुम गिर सकते हो। दैट्स वाई मीन्स इसीलिए, इसीलिए आई एम, दैट्स वाई वी वांट यू टू सिट डाउन, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम बैठ जाओ। चाइल्ड, बेटा तुम बैठ जाओ। अब देखो, पहले कंडक्टर ने कहा मैडम, बल्ली को प्रॉब्लम हुई, बल्ली बोली आई एम नॉट अ मैडम, मैं मैडम नहीं हूं। रिमाइंड इट, इसे याद रखना। अब कंडक्टर बोला चाइल्ड, तो बल्ली क्या बोली? बल्ली बोली आई एम नॉट अ चाइल्ड। अब बल्ली चाइल्ड भी नहीं है, मैडम भी नहीं है, तो है क्या? है ना। बल्ली बोली आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई टेल यू, मैं तुम्हें बता देती हूँ। सी सेड इरिटेबली, वो एकदम चिड़चिड़ेपन से बोली, चिड़चिड़ेपन से बोली। इरिटेबली मीन्स होता है चिड़चिड़ेपन से। तो बल्ली बोली मैं बच्चा नहीं हूँ, और मैं तुम्हें बता देती हूँ, चिड़चिड़ेपन से बोली। आई एम 8 years old, मैं 8 साल की हूँ। कितने साल की हूँ? 8 साल की। अब 8 साल के लोग बच्चे थोड़ी होते हैं, 8 साल के लोग बच्चे नहीं होते, है ना। और 8 साल के लोग ग्रोन अप लेडी भी नहीं होती, ग्रोन अप मैडम भी नहीं होते। अब बल्ली कुछ अलग ही लेवल की है ना, कहते हैं ना वो अलग ही लेवल का बंदा था, वही है। सो ऑफ कोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ बी 8 years माय। कंडक्टर बोला ओ ठीक है, तुम 8 साल की हो, मैं भी कितना मूर्ख हूं, मैं भी कितना स्टूपिड हूं, तुम तो 8 साल की हो। 8 साल, 8 साल का लोग बच्चा थोड़ी होता है, 8 साल के लोग तो बड़े होते हैं। द बस स्टॉप्ड, बस रुकी। सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन, कुछ नए पैसेंजर, कुछ नए यात्री गॉट ऑन, बस में चढ़े। एंड द कंडक्टर गॉट बिजी, और कंडक्टर हो गया बिजी फॉर अ टाइम, थोड़ी देर के लिए, कुछ टाइम के लिए कंडक्टर हो गया बिजी। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, अपनी सीट के खो जाने के डर से।
अब बल्ली जब से तो क्या 6-7 पैसेंजर्स थे, बल्ली खड़ी हुई थी आराम से सीट पे, बहुत सारी सीट्स खाली थी। लेकिन जब बस रुकी उसमें कोई नए पैसेंजर्स आए तो बल्ली को ऐसा डर लगा कि कहीं मैं जिस विंडो सीट पर बैठी हुई हूँ कहीं वो सीट घिर ना जाए, इसलिए बैठ जाती हूँ, है ना। इस चीज का उसे डर था। सो क्या किया बल्ली ने, बल्ली फाइनली सेट डाउन, बल्ली अंततः नीचे बैठ गई, सीट पर बैठ गई। एन एल्डरली वुमन केम, एक एल्डरली वुमन, एक बूढ़ी औरत आई, एंड सेट बिसाइड हर, और बल्ली के बगल में बैठ गई। एक औरत आई, बल्ली के बगल में बैठ गई और बोली, आर यू ऑल अलोन, क्या तुम बिल्कुल अकेली हो। ये औरत आई और बल्ली से बोली, आर यू ऑल अलोन, क्या तुम बिल्कुल अकेली हो। डियर प्रिय, सी आस्क्ड बल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन, जैसे ही बस दोबारा से शुरू हुई ना तो उसने पूछा कि बेटा तुम बिल्कुल अकेली हो। बल्ली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव। देखो होता क्या है कि जब अपन बस में बैठे होते हैं और कोई नया पैसेंजर आता है तो वो पूछ लेता, भैया तुम अकेले हो, मैं बैठ जाऊं यहाँ पे, सीट खाली है ना। तो ऐसे ही इसने पूछ लिया कि तुम अकेली हो बेटा, मैं बैठ जाऊं, वो बैठ गई। बल्ली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, और बल्ली को वो जो औरत थी ना वो एब्सोल्युटली पूर्णतः रिपल्सिव लगी। रिपल्सिव का मतलब होता है घृणित, घृणित, ऐसी कोई चीज जिसे देखकर हमें घृणा हो, घृणास्पद, है ना, जिसे हम अच्छा ना लगे, जो चीज हमें अच्छी ना लगे, बुरी लगे, उसे अपन कहते हैं घृणित, है ना, घृणास्पद। सो बल्ली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, बल्ली को वो औरत बहुत ज्यादा घृणास्पद लगी। सच बिग होल्स सी हैड इन हर ईयरलोब्स, उसके ईयरलोब्स में बहुत बड़े बड़े छेद थे। ईयरलोब्स क्या होता है, तो कान का ये जो निचला हिस्सा होता है ना सॉफ्ट वाला, जिसमें लड़कियां कान की बाली पहनती हैं, तो इस हिस्से को कहते हैं ईयरलोब्स। तो उसके ईयरलोब्स में बहुत बड़े बड़े छेद थे, जस्ट लाइक ये जो दिखाई दे रहे हैं। सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयरलोब्स एंड सच अगली इयररिंग्स इन देम, और उन ईयरलोब्स में उसने बहुत भद्दी सी, कैसी, बहुत भद्दी सी इयररिंग्स पहन रखी थी, बालियां पहन रखी थी। एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट द वुमन वाज चूइंग, और ये जो लड़की बल्ली थी, शी कुड स्मेल, ये स्मेल कर सकती थी, सूंघ सकती थी, द बीटल नट, बीटल नट को, बीटल नट मीन सुपारी, सुपारी, पान के साथ जब सुपारी खाते हैं तो उस सुपारी को, द बीटल द वुमन वाज चूइंग, वो जो औरत जिस सुपारी को, जो पान को चबा रही थी, उसकी खुशबू को ये सूंघ सकती थी। एंड सी, और देख सकती थी, द बीटल जूस, और पान का जो रस, पान जो खा रखा था ना, तो पान खाने के बाद एक लाल लाल रंग का रस निकलता है, तो उस रस को देख सकती थी, पान के जूस को देख सकती थी। दैट वाज थ्रेटनिंग, जो धमकी दे रहा था, टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट। ये जो बल्ली लड़की थी ये देख सकती थी, सूंघ सकती थी कि ये जो औरत है ये सुपारी खा रही है, उसकी सुगंध आ रही थी। दूसरा, इसके मुंह से जो पान का जो रस था वो किसी भी क्षण उसके होंठों से बाहर टपक सकता था, इस चीज को ये भी ये देख पा रही थी। अब कोई इंसान जो इस इतने भद्दे तरीके से पान खा रहा हो, सुपारी खा रहा हो, जिसकी सुगंध यहाँ तक आ रही है, और दूसरा कि उसका जो पान, जो सुपारी का जो रस है वो किसी भी क्षण टपक सकता है, तो कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा। तो बल्ली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, बल्ली को ये औरत बहुत ज्यादा रिपल्सिव लगी। यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है कि बल्ली को वो औरत इतनी ज्यादा रिपल्सिव क्यों लगी, तो अपन ये आंसर लिख देंगे, है ना। आगे चलते हैं। ओह, हु कुड बी सोशेबल विद सच अ पर्सन, कोई इंसान इस इंसान के, ऐसे इंसानों के साथ सोशेबल कैसे हो सकता है, सामाजिक कैसे हो सकता है, बातचीत कैसे कर सकता है। यस आई एम ट्रेवलिंग अलोन, बल्ली ने जवाब दिया कि हाँ मैं बिल्कुल अकेले यात्रा कर रही हूँ। सी आंसर्ड कर्टली, उसने ये जवाब कर्टली दिया। कर्टली का मीन्स होता है रूखेपन के साथ, है ना, विदाउट शोइंग एनी इंटरेस्ट, बिना कोई इंटरेस्ट शो करते हुए। तो बल्ली ने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया और कहा कि हाँ मैं अकेले यात्रा कर रही हूँ, और अपने, हाँ, एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, और मेरे पास टिकट भी है, मैंने टिकट भी लिया है। बल्ली फ्लेक्स कर रही है कि मैंने टिकट भी लिया है। हम देखो बड़े लोगों के लिए टिकट रखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बल्ली जिसने 30 पैसे अपनी एक महीने से दूसरे महीने तक नहीं देखती है, उसके लिए टिकट खरीदना एक बड़ी बात है। तो वो फ्लेक्स भी करती है कि देखो मैंने टिकट भी लिया है और मैं बिल्कुल अकेले क्या कर रही हूँ, यात्रा। यस शी इज ऑन हर वे टू टाउन, सेड द कंडक्टर। अब कंडक्टर भाई साहब चुप रहा नहीं जाता, तो वो आए और बोले यस ही इज ऑन हर वे टू टाउन, हाँ ये भी टाउन जा रही हैं, ये भी कहाँ जा रही है, कस्बा जा रही हैं। उस लड़की की बोलता बल्ली की, विद आ 30 पैसे टिकट, एक 30 पैसे के टिकट के साथ, उसने भी 30 पैसे का टिकट लिया और कहाँ जा रही है, ये टाउन। बल्ली बोलती ओ व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस इंग्लिश की एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है अपने काम से काम रखना, अपने काम से काम रखना, या अपने काम से सरोकार रखना, सरोकार रखना। सो बल्ली बोलती है व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते, तुम अपने काम से सरोकार क्यों नहीं रखते, दूसरे की भट्टी में क्यों टांग अड़ाते रहते हो। सैड बल्ली, बल्ली बोली, बट सी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, लेकिन ऐसा जैसे बल्ली ने बोला तो बल्ली भी हंसने लगी और वो जो कंडक्टर था वो भी हंसने लगा, दोनों हंसे।
बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विद हर ड्राइबल, लेकिन जी जो ओल्ड लेडी थी ना वो अपने ड्राइबल, अपने नॉन सेंस, ड्राइबल मीन्स नॉनसेंस, अपनी नॉनसेंस बातों के साथ जारी रखा। वो पूछती रही, क्या पूछ रही थी वो? इज इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन? क्या इतने छोटे से इंसान के लिए, छोटे से बच्चे के लिए अकेले यात्रा करना सही है, उचित है? डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन? क्या तुम्हें एग्जैक्टली पता है कि तुम टाउन में कहाँ जा रही हो? व्हाट्स द स्ट्रीट नंबर? व्हाट्स द स्ट्रीट, सड़क क्या है? व्हाट्स द हाउस नंबर, मकान नंबर क्या है? तुम्हें पता है, एड्रेस पता है तुम्हें? क्या तुम छोटे से बच्चे के लिए अकेले टाउन जाना अच्छी बात है, प्रॉपर है ये? ऐसी सारी बातें पूछी। यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी। बॉदर मीन्स होता है बरी होना, बरी होना, कंसर्न करना, कंसर्न, चिंता करना, है ना। सो बल्ली बोली यू नीड नॉट बोदर अबाउट मी, तुम्हें मेरे बारे में फिक्र करने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपना खुद का ध्यान रख सकती हूँ। बल्ली सेड, बल्ली बोली, टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट, अपने चेहरे को विंडो की तरफ मोड़ते हुए और बाहर देखते हुए बल्ली बोली कि तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। यहाँ से आपको छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस अपनी बुक के लास्ट में दे रखे हैं, ओरल कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। तो अपन इनके एक एक करके आंसर जानते हैं जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, व्हाई डज द कंडक्टर कॉल बल्ली मैडम? कंडक्टर ने बल्ली को मैडम क्यों कहा? कल्ली कंडक्टर ने बल्ली को मैडम क्यों कहा? तो अपन ने आंसर लिखा है द कंडक्टर इज अ जॉली फेलो। वो जो कंडक्टर था वो एक जॉली फेलो था, एक जॉली शॉट था। बल्ली इज ट्रेवलिंग ऑल अलोन, बल्ली बिल्कुल अकेले यात्रा कर रही थी, है ना। एंड बिहेव्स लाइक एन एजुकेटेड वुमन, और एक एजुकेटेड वुमन की तरह वो बिहेव कर रही थी। सी पेज हर फुल फेयर, उसने अपना पूरा किराया दिया था। सी नीड्स नो असिस्टेंट, उसे किसी मदद की जरूरत नहीं थी, फ्रॉम एनीवन, किसी के द्वारा। सो ही कॉल्स हर मैडम, इसलिए उस कंडक्टर ने बल्ली को मैडम कह दिया। तो ये अपना आंसर है, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाई डिड बल्ली स्टैंड अप ऑन द सीट? देखिए ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले 5 नंबर क्वेश्चन अपन ने जो फर्स्ट पार्ट था उसके लास्ट में लिखा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड बल्ली स्टैंड अप ऑन द सीट? बल्ली अपनी सीट पर खड़ी क्यों हो गई? तो इसके बात अपन कर चुके हैं, लेकिन लिख लेते हैं। व्हेन बल्ली स्टार्टेड टू look outside, she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window, so she stood up on the seat and peered over the blind। है ना, समझ में आ गया होगा कि जब बल्ली ने बाहर देखना शुरू किया तो उसे उसका जो व्यू था वो कट ऑफ मिला बाय अ कैनवस ब्लाइंड, इसलिए वो अपनी सीट पर खड़ी हो गई और बाहर पेयर ओवर करने लगी। आगे एक क्वेश्चन है, व्हाट डिड बल्ली सी थ्रू द विंडो आउटसाइड? बल्ली ने विंडो के बाहर क्या देखा? विंडो से होकर बाहर क्या देखा? अगला यही लिख दिया, व्हाट व्यू डिड बल्ली सी व्हेन बल्ली वाज सिटिंग ऑन अ सीट? जब बल्ली अपनी सीट पर बैठी थी तो बल्ली ने क्या क्या देखा? सो द बस वाज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ अ कैनल, बस एक कैनल के किनारे किनारे जा रही है। द रोड वाज वेरी नैरो, वो जो सड़क थी वो बहुत ज्यादा नैरो थी। ऑन वन साइड देयर वाज द कैनल एंड बियॉन्ड इट पाम ट्रीज एंड ग्रासलैंड्स एंड डिस्टेंट माउंटेन्स एंड द ब्लू स्काई। बल्ली ने देखा कि बस के एक तरफ क्या है, नहर है, नहर के पार पाम ट्रीज है और घास का मैदान है, और दूरस्थ क्या है, माउंटेन्स है। ऑन दी अदर साइड, जबकि दूसरी तरफ, दूसरी साइड, देयर वाज अ डीप डिच, एक गहरी सी खाई थी। एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स, और एकड़ एकड़ में हरे हरे मैदान थे। ग्रीन ग्रीन ग्रीन, हरा 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 था। एज फार एज द आई कुड सी, जहां तक आंखें देख सकती थी वहां तक क्या था, हरा। इसे भी अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एज योर विश। अगला क्वेश्चन, व्हाई डिड बल्ली कंसीडर द एल्डरली वुमन रिपल्सिव? बल्ली को वो जो एल्डरली वुमन थी वो रिपल्सिव क्यों लगी? सो बल्ली थॉट द एल्डरली वुमन वेरी रिपल्सिव, बल्ली को वो एल्डरली वुमन बहुत ज्यादा रिपल्सिव लगी। रिपल्सिव मींस घृणित, घृणास्पद। बिकॉज, क्योंकि सी हैड वेरी बिग होल्स इन हर ईयर लोब्स, क्योंकि उसके ईयर लोब्स में बहुत बड़े बड़े छेद थे। एंड सी हैड वेरी अगली ईयर रिंग्स इन देम, और उसमें उन्होंने बहुत भद्दे सी ईयर रिंग्स पहन रखे थे। सी कुड स्मेल द बीटल नट द वुमन वाज च्यूइंग, और वो बीटल नट की खुशबू को सूंघ सकती थी जो वो औरत चबा रही थी। एंड सी द बीटल जूस, और बीटल जूस को देख सकती थी, दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट, जो उसके होंठों से किसी भी क्षण गिरने की धमकी दे रहा था, उसको देख सकती थी। कुछ मीनिंग है, रिपल्सिव मीन्स घृणित, घिनौना, अरुचिकर। ईयरलोब्स यानी कि कान के वो कान का निचला हिस्सा जो मुलायम हो, जिसमें बालियां पहनी जाती हैं। ईयररिंग्स यानी कि बालियां। बीटल नट सुपारी, च्यू मीन्स चबाना, थ्रेटनिंग मीन्स धमकी देना, और स्पिल ओवर यानी कि फैल जाना, टपक जाना, है ना। चलिए, तो आज के लिए अपना इतना ही था, है ना। सेकंड पार्ट में से यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही बहुत है ना। अगर अपन इतने याद कर लेते हैं तो बहुत रहेगा। थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट में से क्वेश्चंस कम ही बनते हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं।
सो अगली वीडियो में अपन पार्ट 3 और पार्ट 4 को कवर करेंगे। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको समझ में आया होगा।